गौतम बुद्ध और उनकी अनोखी प्रेम कहानी। गौतम बुद्ध का जीवन त्याग और करुणा की मिसाल है, लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बीच का गहरा प्रेम। गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ थे, शाक्य राजकुमार थे, उनका विवाह यशोधरा से हुआ, जो न केवल उनकी पत्नी थी बल्कि उनकी सच्ची साथी भी। सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच गहरा प्रेम था। यशोधरा सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि सिद्धार्थ की हर भावना को समझने वाली आत्मीय संगिनी थी। प्रेम और त्याग की शुरुआत। सिद्धार्थ को हमेशा से जीवन की सच्चाई की तलाश थी, लेकिन अपने कर्तव्यों और यशोधरा के प्रति अपने प्रेम के कारण वे राजमहल के सुखों में बंधे रहे। यशोधरा जानती थी कि सिद्धार्थ की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। एक रात सिद्धार्थ ने यशोधरा के सोने के बाद अपने नवजात बेटे राहुल और पत्नी को छोड़ने का फैसला किया। यशोधरा का प्रेम और समर्पण। जब यशोधरा ने सुबह देखा कि सिद्धार्थ चले गए हैं, तो उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ के इस निर्णय को समझा। यशोधरा ने अपने बेटे राहुल की परवरिश करते हुए त्याग और संयम का जीवन जिया। उन्होंने सिद्धार्थ से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानती थी कि उनका प्रेम आत्मा का था, न कि सिर्फ शरीर का। पुनर्मिलन। सालों बाद जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर लौटे, तो यशोधरा ने उन्हें देखा। वह उनसे कोई सवाल नहीं पूछी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। यशोधरा ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया और खुद भी आध्यात्मिकता की राह पर चल पड़ी। प्रेम का संदेश। ये कहानी सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की है जो एक दूसरे को बिना शर्त प्रेम करती थी। यशोधरा का त्याग और बुद्ध का सत्य की खोज के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा स्वतंत्रता और समझ पर आधारित होता है। गौतम बुद्ध और यशोधरा की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में त्याग, करुणा और आत्मा का जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध और यशोधरा की प्रेम और त्याग की कहानी। गौतम बुद्ध, जिन्हें पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, केवल एक राजकुमार ही नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आत्मा में जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की ललक थी। लेकिन उनके जीवन का एक पहलू जो कम चर्चा में आता है, वह है उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बीच का गहरा प्रेम। ये कहानी केवल त्याग और तपस्या की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की भी है। सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह। सिद्धार्थ का विवाह शाक्य वंश की सुंदर और गुणी राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का गहरा संबंध था। सिद्धार्थ अपने शांत और संवेदनशील स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जबकि यशोधरा में करुणा और समर्पण की गहराई थी। यशोधरा सिद्धार्थ के हर सुख दुख की साथी थी। वह जानती थी कि सिद्धार्थ एक सामान्य राजा की तरह नहीं थे। उनके अंदर हमेशा एक अनकही बेचैनी थी। राजमहल के ऐश्वर्य में रहते हुए भी सिद्धार्थ का मन कभी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया। प्रेम के बीच त्याग का निर्णय। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने के लिए गहरे सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार और एक शव को देखा। ये दृश्य उनके लिए जीवन की सच्चाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस दुख से मुक्ति का रास्ता खोजेंगे। लेकिन यशोधरा के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें रोक रखा था। वह जानते थे कि यशोधरा और उनके नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर जाना आसान नहीं होगा। एक रात जब यशोधरा गहरी नींद में थी और राहुल उनके पास सो रहा था, सिद्धार्थ ने उन्हें अंतिम बार देखा। उनकी आंखों में प्रेम और पीड़ा का सागर उमड़ रहा था। वह जानते थे कि यह त्याग केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। यशोधरा का बलिदान। जब यशोधरा ने सुबह उठकर सिद्धार्थ को न पाकर सच जाना, तो उनका दिल टूट गया। लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ के निर्णय को समझा। वह जानती थी कि यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि आत्मा का जुड़ाव था। उन्होंने सिद्धार्थ के बिना एक संयमित और तपस्विनी का जीवन जीना शुरू कर दिया। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को अकेले ही पाला, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धार्थ से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को त्याग और धैर्य का रूप दे दिया। सालों बाद पुनर्मिलन। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध के रूप में जब कपिलवस्तु लौटने का फैसला किया, तो यशोधरा को ये खबर मिली। वह उनसे मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन न तो उन्होंने कोई आक्रोश दिखाया और न ही सवाल पूछे। जब बुद्ध उनके महल पहुंचे, तो यशोधरा ने शांत स्वभाव से उनका स्वागत किया। यशोधरा ने बुद्ध से कहा, मैंने आपके त्याग को समझा और अपने प्रेम को आपके मार्ग पर चलने का साधन बना लिया। बुद्ध उनकी बात सुनकर मौन हो गए। उनके बीच एक ऐसी गहरी समझ थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यशोधरा का बुद्ध के मार्ग पर चलना।
यशोधरा ने भी बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और उनके मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। उनके प्रेम ने उन्हें न केवल एक आदर्श पत्नी बल्कि एक सच्ची साधिका भी बनाया। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध और यशोधरा की यह कहानी केवल एक राजा और रानी की नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और आत्मा के गहरे जुड़ाव की है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी बंधन में नहीं होता, बल्कि स्वतंत्रता और समझ पर आधारित होता है। यशोधरा का बलिदान और बुद्ध का मार्ग दोनों हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों की ओर ले जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम का असली स्वरूप त्याग, करुणा और आत्मा की शुद्धता में है।